समुद्र से 7000 फीट ऊपर बर्फ से ढकी एक बाउंड्री लाइन पर वहाँ एक ऐसी खामोशी है जो पूरे एशिया का नक्शा पलट सकती है। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको बताएगा कि ये लड़ाई सिर्फ कुछ बंजर पहाड़ों या पुरानी हिस्ट्री की है, बट दे आर लुकिंग एट द रॉन्ग मैप। सच इससे कई ज्यादा खतरनाक है। अगर बीजिंग इस बॉर्डर लाइन को सिर्फ 20 किलोमीटर पीछे ढकेल देता है तो एक ऐसा जियोपॉलिटिकल कैटास्ट्रॉफी ट्रिगर होगा जिसे इंडिया चाहकर भी नहीं रोक पाएगा। नो ट्रेन्स, नो सप्लाई लाइन्स, नो मिलिट्री रीइंफोर्समेंट। एक सिंगल स्ट्रोक में इंडिया अपने मेनलैंड से पूरे नॉर्थ ईस्ट को कटते हुए देखेगा, losing 70 million of its people and a massive chunk of its territory। तो सवाल उठता है, चाइना अरुणाचल प्रदेश के पीछे इस हद तक क्यों पड़ा है? क्या ये सच में सिर्फ एक टेरिटरी की जिद है या फिर ये बीजिंग का वो हिडन मास्टर स्ट्रोक है जो पूरे इंडियन ओशन और साउथ एशिया पर उसका कंट्रोल सेट करने वाला है? टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव टू लुक एट द सीक्रेट वनरेबिलिटी, एक ऐसा जियोग्राफी का श्राप जिसने इंडिया को एक दलदल में फंसा दिया है और चाइना को दे दिया है एक डेडली अल्टीमेट स्विच। जियोपॉलिटिक्स में जियोग्राफी एक वरदान भी हो सकती है और एक श्राप भी। चाइना के लिए तिब्बतियन प्लेट्यू एक नेचुरल फोर्ट्रेस है, एक ऐसी ऊंची जगह जहां से वो पूरे साउथ एशिया को मॉनिटर कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। तिब्बत से जब आप नीचे अरुणाचल की तरफ देखते हैं तो पहाड़ अचानक सीधी ढलान में बदल जाते हैं। डीप गॉर्जेस, घने जंगल और अनप्रिडिक्टेबल वेदर डिफेंस के लिए एक नाइटमेयर। लेकिन अरुणाचल सिर्फ एक जमीन नहीं है, ये एशिया का सबसे बड़ा वाटर टावर है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की लाइफलाइन ब्रह्मपुत्र रिवर यहीं से एंट्री करती है। अगर चाइना अरुणाचल पर कंट्रोल कर लेता है तो वो इस रीजन के पानी का स्विच अपने हाथ में ले लेगा। इमेजिन कीजिए एक ऐसा वेपन जहां आपको बॉम्ब की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक बल्ब घुमाना है एक मैसिव ड्रॉट लाने के लिए या उसे खोलना है पूरे स्टेट को डुबाने के लिए। लेकिन रुको, असली नाइटमेयर ये पानी नहीं है, ये एक छोटी सी 22 किलोमीटर की जमीन की स्ट्रिप है जो इंडिया की नींद उड़ा कर रखती है। यह है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसको चिकन स्नेक भी कहते हैं। सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा ये रास्ता इंडिया को उसके 8 स्टेट से जोड़ता है। अरुणाचल के ऊपर बैठे चाइनीज लॉन्ग रेंज आर्टिलरी और मिसाइल डायरेक्टली इस कॉरिडोर को टारगेट कर सकते हैं। यानी अगर ये चोक पॉइंट ब्लॉक हुआ तो पूरा नॉर्थ ईस्ट कंप्लीटली आइसोलेट हो जाएगा। जियोग्राफी ने इंडिया को एक ऐसी जगह पर दलदल में डाला है जहां हर इंच पर डिफेंस लगाना एक मजबूरी है और चाइना इसी वीकनेस को धीरे धीरे स्क्वीज कर रहा है। बीजिंग इज प्लेइंग अ गेम कॉल्ड सलामी स्लाइसिंग, मतलब बिना कोई बड़ी जंग लड़े धीरे धीरे हर महीने थोड़ी थोड़ी जमीन पर कब्जा करना। इट्स साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और पिछले कुछ सालों में उन्होंने इसकी स्पीड को 10 गुना बढ़ा दिया है। अगर आप हिमालयन बॉर्डर्स के सैटेलाइट फोटोज को देखेंगे तो आपको अचानक सैकड़ों नए चमकते हुए गाँव दिखाई देंगे। चाइना इन्हें कहता है जियाओकोंग, यानी पीसफुल सिविलियन विलेजेस। लेकिन ये सिविलियन घर नहीं है, ये अंडरकवर मिलिट्री बैरक्स है। इनके नीचे डीप स्टोरेज, एम्यूनेशन बंकर्स हैं और हाई स्पीड फाइबर केबल्स हैं। हर विलेज के पास हेलीपैड तैयार है। चाइना लिटरली मूविंग इट्स फ्रंट लाइन्स क्लोजर विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट। और इसके साथ शुरू होता है उनका कैटास्ट्रॉफिक वॉर। 30 से ज्यादा जगहों का नाम बदलकर उन्हें मैंड्रिन में रजिस्टर कर दिया गया है ताकि कल को इंटरनेशनल फोरम्स पर ये दावा किया जा सके कि ये जमीन हमेशा से उनकी थी। जब इंडिया ने इस एग्रेसिव सेटअप को देखा तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने बीजिंग के टॉप मिलिट्री जनरल्स को हैरान कर दिया। इंडिया स्टॉप प्लेइंग डिफेंसिव, दे प्रिपेयर्ड फॉर अ हाई एल्टीट्यूड शोडाउन। अगर आज यहाँ कोई बड़ा एस्केलेशन होता है तो लड़ाई जमीन पर नहीं आसमान में लड़ी जाएगी। चाइना ने तिब्बत के अंदर 5 बड़े एयर बेसेस को फुली अपग्रेड किया है। होतान, गारगुनसा, सिगास्टे, लहासा और नाइंगची। नाइंगची तो बॉर्डर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। लेकिन यहाँ आता है फिजिक्स का एक अजीब ट्विस्ट जो चाइना के खिलाफ जाता है। तिब्बत के एयर बेसेस बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड पर है, लगभग 11,000 फीट से ऊपर। वहाँ हवा इतनी पतली है कि चाइनीज फाइटर जेट्स अपने साथ फुल फ्यूल और फुल वेपन्स लोड लेकर उड़ान ही नहीं भर सकते। वहीं दूसरी तरफ इंडियन एयर बेसेस प्लेन्स में हैं। इंडियन जेट्स फुल कैपेसिटी के साथ टेक ऑफ करके सीधा पहाड़ों पर डोमिनेट कर सकते हैं। एयर सुपीरियरिटी में इंडिया का पलड़ा भारी है। एंड टू सिक्योर द ग्राउंड इंडिया ने हाल ही में कंप्लीट किया है सेला टनल। इसका मतलब अब हैवी बॉरफोर्स गन्स और T-90 टैंक्स बिना किसी रुकावट के बर्फबारी में भी सीधे बॉर्डर्स पर डिप्लॉयड रह सकती हैं। इंडिया ने चाइना के चेकमेट मूव को काउंटर कर दिया है। लेकिन फिर एक बड़ा सवाल आता है, अगर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर इतना मुश्किल है तो चाइना इतना बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क ले ही क्यों रहा है? The answer lies thousands of miles away in the ocean. Welcome to the Malacca dilemma. चाइना की 80% ऑयल सप्लाई इसी पतले से रास्ते से गुजरती है। अगर कल को यूएस और इंडिया मिलकर इस रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं तो चाइना की इकोनॉमी घुटनों पर आ जाएगी। That's why Beijing needs a counterweight. अगर वो अरुणाचल पर प्रेशर बनाकर रखते हैं तो वो इंडिया की पूरी मिलिट्री एनर्जी और रिसोर्सेज को लैंड बॉर्डर पर लॉक कर देंगे और इंडिया चाहकर भी अपनी नेवल पावर इंडियन ओशन में फ्री नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके सबसे इलाइट यूनिट्स तो हिमालयन पीक को डिफेंड करने में बिजी होंगी। तो आने वाले वक्त में ये बॉर्डर कैसा रूप लेगा? एनालिटिक्स ने 2 खतरनाक सिनेरियोज डिजाइन किए हैं। पहला सिनेरियो है दी लोकलाइज्ड चोक। चाइना कोई फुल स्केल वॉर नहीं करेगा, वो साइबर वॉरफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनिपुलेशन और बॉर्डर फाइट्स के जरिए इंडिया को थकाने की कोशिश करेगा। हर साल नए विलेजेस बनाना और इंडिया को मजबूर करना कि वो अपने अरबों डॉलर्स का बजट सिर्फ बॉर्डर्स को गार्ड करने के लिए खर्च करे ताकि इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाए। दूसरा सिनेरियो है दी मल्टीपल फ्रंट स्क्वीज। अगर बीजिंग ने देखा ग्लोबल अटेंशन ताइवान या किसी दूसरे बड़े क्राइसिस पे फंसा हुआ है तो वो लद्दाख और
अरुणाचल दोनों तरफ से एक साथ प्रेशर बनाएगा। एट द सेम टाइम पाकिस्तान को भी एक्टिवेट किया जाएगा एलओसी पर। ऐसे 2-3 फ्रंट के वॉर में इंडिया के लॉजिस्टिक्स पर जो प्रेशर आएगा वो इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। एट द एंड ऑफ द डे चाइना को अरुणाचल की मिट्टी से कोई लगाव नहीं है, उसे उस मिट्टी के जरिए मिलने वाली जियो स्ट्रैटेजिक लेवरेज चाहिए। वो पानी पर अपना कंट्रोल चाहता है और सबसे बढ़कर वो इंडिया को उसके ही घर में उलझा कर रखना चाहता है। अरुणाचल प्रदेश की ये ऊंची खामोश पहाड़ियां सिर्फ इंडिया का बॉर्डर नहीं है, ये उस बैलेंस ऑफ पावर की दीवार है जो पूरे एशिया को एक कैटास्ट्रोफिक कोलैप्स से रोके हुए है। अगर ये दीवार टूटेगी तो असर सिर्फ इस बॉर्डर पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, यहाँ सिर्फ जियोग्राफी परमानेंट होती है।